हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत आपको मेरे चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम और एक पीएचपी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं का आज का हमारा वीडियो। पीएचपी असाइनमेंट यहाँ पे दिया गया है। असाइनमेंट 13, क्रिएट ए पीएचपी फाइल विच शोज द फॉलोइंग फॉर्म विथ गिवन डिजाइन। सो इस तरह से हमें एक डिजाइन बनाना है जहाँ पे सेंडर इन्फॉर्मेशन रखा जाएगा, फुल नेम और एक ईमेल आईडी लेने के लिए एक इनपुट रहेगा, और यहाँ पे एक बटन रहेगा कंपोज मेल बटन। जब एक बटन प्रेस होगा तो यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं, नॉन एम्प्टी वैलिडेशन फॉर ऑल फील्ड्स। So after submitting the form, it will move to another page, design given below। यहाँ पे और एक पेज पे मूव करेगा जब हम कंपोज मेल पे क्लिक करेंगे। सो कंपोज मेल का एक डिज़ाइन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टू सब्जेक्ट मैसेज, और यहाँ पे एक अपलोड डॉक्यूमेंट करके एक बटन रहेगा। सो ऑल फील्ड्स आर कंपल्सरी फ्रॉम द एबव फॉर्म। तो ये सारा फील्ड कंपलसरी रहेगा। आफ्टर क्लिक ऑन सेंड बटन, ए ईमेल सेंड टू द रिसिप्टेंट आज पर गिवन बिलो। जब यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किया जाएगा तो एक मेल, जो मेल आईडी यहाँ पे 2 पे दिया गया होगा, उससे एक मेल चला जाएगा, और मेल का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। सो डियर मेंबर, यहाँ पे मैसेज, जो मैसेज आएगा यहाँ से, इस बॉक्स से, देन डाउनलोड द अटैचमेंट फ्रॉम हियर। सो ये वाला जो फाइल रहेगा वहाँ पे डाउनलोड के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। सो यहाँ पे रहेगा नाम, जो नाम ऊपर वाले फॉर्म से आएगा, यहाँ से आएगा। देन यहाँ पे रहेगा ईमेल आईडी, जो भी वो ऊपर वाले फॉर्म से आएगा, सेंडर ईमेल आईडी। यहाँ पे सेंडर इन्फॉर्मेशन नीचे दिया जाएगा 2। और यहाँ पे हम कितने भी पेज ले सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 ही पेज चाहिए। देन कैन ऑल्सो CSS आज पर रिक्वायर्ड, डोंट यूज डाटाबेस कनेक्शन। डाटाबेस कनेक्शन हमें यहाँ पे करना नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का असाइनमेंट। तो इसके लिए हमें हमारा पहले जाम स्टार्ट करना पड़ेगा, सर्वर। उसके बाद htdocs के अंदर असाइनमेंट नंबर 13 का एक फोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ड्रीम ओवर एडिटर यूज करूँगा। सो आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे 2 पेज चाहिए। पहले ये वाला पेज डिजाइन कर लेते हैं। सो न्यू PHP पेज, जो कोड है इसको हमने काट दिया यहाँ से, और इसको सेव कर लेते हैं, असाइनमेंट 13। सो पहले वाला पेज है सेंडर, सेंडर डॉट PHP में यहाँ पे दे रहा हूँ, सेंडर डॉट PHP। सो मैं यहाँ पे एक फॉर्म ले रहा हूँ, फॉर्म। सो फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, और मेथड पोस्ट रहेगा यहाँ पे। सो एक्शन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। सो इसके अंदर हम टेबल इंसर्ट करेंगे। सो इंसर्ट टेबल। सो डिजाइन के हिसाब से हमें यहाँ पे 4 रो 2 कलम चाहिए। सो 4 रो 2 कलम, लेट बी 400, बॉर्डर थिकनेस 0, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग 2। सो ये हमारा टेबल आ गया। हम इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं, टेबल, देन अलाइन सेंटर। पहले वाले रो को हम मर्ज कर दिए यहाँ पे। सो पहले इसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मर्ज बटन है, क्लिक कर दीजिए। सो सेंडर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा जाएगा, कॉपी पेस्ट अंडरलाइन सेंटर। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम देने के लिए एक ऑप्शन, और यहाँ पे ईमेल लेने के लिए और एक रो रहेंगे, और यहाँ पे हमें 2 इनपुट बॉक्स चाहिए। सो फॉर्म गो टू टेक्स्ट फील्ड, सो नो लेवल टैग, ओके। देन इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। और यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, तो पहले मर्ज कर देते हैं, और हमें यहाँ पे एक सबमिट बटन रखना है, फॉर्म। सो बटन, नो लेवल टैग, ओके, और इसका टाइप सबमिट होना चाहिए, और इसके ऊपर ये टेक्स्ट होना चाहिए, कंपोज मेल। सो यहाँ पे हम वैल्यू कंपोज मेल कर देंगे। सो इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं यहाँ से।
तो थोड़ा यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, लेट बी एरियल। सेंडर इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और टेबल का एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट बी अ बैकग्राउंड कलर। और इन दोनों का एक अलग कलर दे देते हैं हम। ओके, सो अब हम इसे रन करते हैं। सो लोकल होस्ट असाइनमेंट के अंदर A13, तो यहाँ पे सेंडर डॉट php, यहाँ पे आ गया हमारा सेंडर डॉट php। सो सेंडर इंफॉर्मेशन और यहाँ पे नेम ईमेल दो दिया जाएगा, वो यहाँ पे दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको एक नेम असाइन कर देंगे, नेम वाले फील्ड पे, फुल नेम वाले फील्ड पे। यहाँ पे एफ नेम हम दे रहे हैं और यहाँ पे ईमेल भी दे रहे हैं, और कंडीशन के हिसाब से नॉन एम्प्टी वैलिडेशन डालना है हमें यहाँ पे। सो हम यहाँ पे HTML वैलिडेशन रिक्वायर्ड डालते हैं। इस पे भी हम रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन डाल देते हैं और इसका टाइप ईमेल कर लेते हैं, क्योंकि ईमेल वाला फील्ड है। सो टाइप ईमेल, नेम ईमेल, देन इसका नेम एफ नेम, दोनों का रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड डालने से क्या होगा, जब भी ये बटन प्रेस होगा तो ये इन दोनों फील्ड को वैल्यू देने के लिए पूछेगा। तो अब क्या होगा, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म इट मूव टू अनदर पेज डिजाइन गिवन बिलो। जब हम सबमिट करेंगे ये वाले पेज पे आना चाहिए। और क्या होगा ना, यहाँ पे दिया गया है सेंडर इंफॉर्मेशन भी उस मेल में होना चाहिए। इस वजह से क्या करेंगे ना, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगा, ये इंफॉर्मेशन भी हमें नेक्स्ट पेज पे चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन पास करेंगे। पहले तो ऊपर वाले रो में हम सेशन स्टार्ट एक यूज कर रहे हैं, और हेडर लोकेशन के लिए हम यहाँ पे OB स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर्म के नीचे हम PHP का कोड डाल देंगे। सो क्या कोड रहेगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होगा, तो इसके लिए इस सेट, इफ इस सेट $_post, फॉर्म सबमिट होगा। नेम यहाँ पे सबमिट दिया गया है। इसका मतलब है अगर कोई सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है तो ये इफ ब्लॉक में एंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे एक सेशन वेरिएबल ले रहे हैं, $session एफ नेम। ये एफ नेम कहाँ से आएगा, वो यहाँ से फॉर्म से आ जाएगा, $_post। ये वाला जो फॉर्म का नाम है, एफ नेम इस कंपोनेंट का नाम है, ये यहाँ पे असाइन हो जाएगा सेशन। देन उसी तरह ईमेल आईडी के लिए भी लेते हैं यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल, और ये कहाँ से आएगा, वो भी इस फॉर्म से ईमेल फील्ड से आएगा। मतलब जो फॉर्म का वैल्यू था वो सेशन पे असाइन हो गया है। उसके बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। हेडर लोकेशन, सपोज हम सेकंड पेज कर देते हैं, यहाँ पे सेंडर पेज है, सेकंड पेज कंपोज डॉट php कर देते हैं, कंपोज डॉट php। जब बटन पे क्लिक होगा एक कंपोज डॉट php पे जाएगा। कंपोज डॉट php अभी तक बना नहीं है, हम यहाँ पे बना लेते हैं कंपोज डॉट php। न्यू फाइल बनाते हैं php का, जो कोड है इसे हम काट देते हैं। यहाँ पे हम कंपोज डॉट php क्रिएट कर लेते हैं। ये कंपोज डॉट php बन गया। जब सेंडर डॉट php के फॉर्म पे सबमिट बटन पे क्लिक किया जाएगा तो ये मूव करेगा ऑटोमेटिकली कंपोज डॉट php। चेक करते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स एरर लाइन नंबर 35, यहाँ पे सेमीकोलन की वजह से कॉलन हो गया है। हाँ अब आ गया। चेक करते हैं। पहले यहाँ पे एक नाम देते हैं,
लेट बी विश्वजीत स्वाइन, और कोई भी मेल आईडी यहाँ पे दे देते हैं हम। ओके, देन कंपोज मेल। सो देखिए, सो कंपोज डॉट पीएचपी पे ये आ गया। अब कुछ बना गया नहीं, कंपोज डॉट पीएचपी बिल्कुल ब्लैंक है, सो इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। सो अब हम बनाएंगे कंपोज डॉट पीएचपी में। ये वाला फॉर्म कंपोज डॉट पीएचपी में होना चाहिए डिजाइन के हिसाब से। सो कंपोज डॉट पीएचपी में हम बनाते हैं पहले। सो एक फॉर्म कंपोनेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर्म, और इसका मेथड पोस्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे भी हमें एक्शन नहीं चाहिए। सो जो भी कोड लिखना है इसी पेज में हम लिखेंगे। सो इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से डिजाइन के लिए। सो जिसमें 2 3 4 5 6 रो 2 कलम होने चाहिए। सो इंसर्ट टेबल जिसमें 6 रो 2 कलम, लेट बी 600। ओके, सो डिजाइन व्यू, पहले इस टेबल को सेंटर अलाइन कर देते हैं, पहले वाले रो को मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंपोज मेल। ओके, कंपोज मेल, और इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वाले रो में हमारा होना चाहिए 2। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे सब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे हम और एक रो कलम भी ले सकते हैं, ताकि ये जो 2 का जो वैल्यू है वो कॉलम है वो वहाँ पे रहेगा, जैसे कि फॉर्म के डिजाइन के हिसाब से दिया गया है। सो इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलम जो है वो वहाँ पे रख देते हैं। देन मैसेज, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, कॉलम, देन अपलोड डॉक्स। तो अपलोड डॉक्स स्प्लिट कर लेते हैं, देन यहाँ पे कॉलम। थोड़ा फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। सो let me change it to Arial with the sans serif। then इस सेल का वैल्यू सेंटर रहने दीजिए, इसको थोड़ा बोल्ड करके हम अलाइन सेंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे हम फॉर्म कंपोनेंट डालेंगे। पहला फॉर्म कंपोनेंट है 2, मतलब एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमें। तो पहले तो टेक्स्ट फील्ड, इसका भी टेक्स्ट फील्ड, पर यहाँ पे जो रहेगा वो एक टेक्स्ट एरिया हमें चाहिए। फॉर्म टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया डाल सकते हैं। सो देन यहाँ पे एक फाइल फील्ड, सो इंसर्ट फॉर्म फाइल फील्ड। जब फाइल फील्ड यहाँ पे आ गया, देखिए जब हम फाइल फील्ड डालेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, सो यहाँ पे ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा आ जाएगा। फाइल अपलोड करने के लिए ये पार्ट हमें जरूरी है, ENC मल्टी टाइप फॉर्म डाटा फॉर्म में एट्रीब्यूट के साथ। सो ये हमारा फॉर्म कंपोनेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हाँ यहाँ पे एक बटन भी चाहिए, जैसे फॉर्म में दिया गया है सेंड बटन। सो इंसर्ट फॉर्म बटन हम यहाँ पे देते हैं। सो नो लेवल टैग और बटन टाइप सबमिट, जहाँ पे लिखा होगा सेंड। सो इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं। सो ये नेम एट्रीब्यूट है, सो यहाँ पे 2 हम डालते हैं और इसका टाइप जो होगा ये ईमेल होगा। और नॉन एम्प्टी वैलिडेशन दिया गया है, ये सारे फील्ड नॉन एम्प्टी वैलिडेशन होंगे, कंपलसरी टू फिल अप। सो इसलिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट डाल रहे हैं, CSS हम यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम विड्थ, यहाँ पे विड्थ हम ले रहे हैं 150 पिक्सल। देन उसी तरह सब का नाम हम यहाँ पे सब्जेक्ट दे सकते हैं और ये टेक्स्ट होगा।
और ये रिक्वायर्ड होगा और उसका विड्थ भी लेट बी 150 पिक्सल। सो ये आ गया यहाँ पे। देन टेक्स्ट एरिया, सो टेक्स्ट एरिया को नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे मैसेज, सो रिक्वायर्ड एंड विड्थ 150 पिक्सल। और ये फाइल इनपुट, यहाँ पे नेम इसको फाइल लेने दीजिए, टाइप फाइल, और यहाँ पे हम इसको भी रिक्वायर्ड एंड 150 पिक्सल डाल सकते हैं। अब हम चेक करेंगे हमारा डिज़ाइन जो है वो आ गया है अभी। ओके, थोड़ा विड्थ वगैरह थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे फॉर्म में दिया गया है, लेट बी 250 250 250 और यहाँ पे 250। और हाइट यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे हम थोड़ा हाइट भी दे देते हैं, सो हाइट लेट बी 50 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। सो जैसे हमारे डिज़ाइन में दिया गया है, एक बॉर्डर अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे बॉर्डर डाल सकते हैं, सो बॉर्डर 1 एंड यहाँ पे स्टाइल डाल सकते हैं, उसका स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और एक कलर डाल सकते हैं, कोई भी कलर, लेट बी ब्लैक, सो बॉर्डर। अगर हमें इनर बॉर्डर चाहिए, नहीं चाहिए अगर इनर बॉर्डर, तो हम यहाँ पे इसे 0 कर सकते हैं। सो इनर बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ आउटर बॉर्डर चाहिए, जैसे इस तरह से जैसे दिया गया है फॉर्म में, आउटर बॉर्डर है, इनर बॉर्डर नहीं है। तो हमें बॉर्डर को 0 कर सकते हैं, यहाँ पे इनर बॉर्डर हट जाएगा। ये हमारा फॉर्म का डिज़ाइन हो गया। अभी असाइनमेंट के हिसाब से कोई अगर सेंड बटन पे क्लिक करता है तो क्या होगा, ये सारा वैल्यू इसके मेल पे चला जाएगा। तो मेल का फॉर्मेट ये है, इस तरह से मेल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ना हम अभी कोड लिखेंगे। फॉर्म का जो नेम स्पेसिफिकेशन था वो हम कर लिए हैं। अभी हमें कोड लिखना है, फॉर्म के नीचे हम कोड शुरू करेंगे। सो यहाँ पे हम शुरू करेंगे PHP वाला कोड। सो इफ, उसी तरह अगर कोई इफ बटन पे क्लिक कर रहा है तो इस सेट $_post सबमिट। अगर ये सबमिट बटन पे प्रेस होगा, मतलब सबमिट, सेंड बटन का नाम यहाँ पे सबमिट है, अगर ये सबमिट बटन पे प्रेस होगा तो मेल जाएगा। सो मेल जाने के लिए हमारा मेल फंक्शन जो है वो हम यूज करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट बी द वेरिएबल इज हेडर। ओके, द वेरिएबल इज हेडर्स। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ अलाइन करूँगा वैल्यू, जैसे कि फ्रॉम, ये मेल कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम। सो ये कहाँ से जा रहा है, ये मेल कहाँ से, कौन सेंड करेगा, हम यहाँ पे देंगे। तो ये मेल हमारा, ये वाला सेंडर सेंड कर रहा है, जो सेंडर का जो मेल आईडी है ये यहाँ पे आ रहा है, सेंडर सेंड कर रहा है। सो हम यहाँ पे कनकाटिनेट कर देते हैं कि सेंडर का जो मेल होगा वो वहाँ पे यहाँ से फॉर्म के साथ अटैच हो जाएगा। सो उसके बाद हेडर में हम और भी कुछ ऐड करेंगे। सो हमने यहाँ पे हेडर्स को कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने डॉट दे दिया, मतलब पहले जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ कनकाटिनेट करेगा। सो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह भेजेंगे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट वगैरह भेजेंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो हमें MIME वर्सन यहाँ पे यूज करेंगे। ये फॉर्मेटेड मेल सेंड करने के लिए, मतलब कोई अटैचमेंट हो या कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो, ये मतलब सिंपल टेक्स्ट नहीं होगा,
सिंपल टेक्स्ट को छोड़ के अगर कोई हम फॉर्मेटिंग वाला मेल सेंड करेंगे तो हमें ये वाला MIME वर्जन यूज करना पड़ेगा। सो MIME वर्जन, इसका सिंटैक्स देखिए, MIME वर्जन VRSION वर्जन कॉलोन 1.0। ओके, तो हम यहाँ पे /r/n यूज कर रहे हैं। उसी तरह हेडर्स के लिए हम और एक चीज भी यहाँ पे यूज करेंगे, कंटेंट टाइप, CONTENT, कंटेंट टाइप। सो टेक्स्ट /HTML हमारा जो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेट, वो टेक्स्ट और HTML फॉर्मेट में जाएगा। और इस यहाँ पे हमें कैरेक्टर सेट देना है। सो CHAR, अब कैरेक्टर सेट के बारे में मालूम होगा, ANSI वाला कैरेक्टर सेट होता है ISO। सो ISO फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज 8859 वर्जन। और देन यहाँ पे /r/n, देन डबल कोट n सेमीकोलन। सो ये यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट भेजने के लिए हमें यहाँ पे ये 2 लाइन यूज करना पड़ेगा। नहीं तो अगर सिंपल टेक्स्ट का मेल होता तो हमें ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं थे, सिर्फ फॉर्म में जो फॉर्म का जो सेंडर आईडी है वो आर करके हम भेज देते हैं। सो इसके बाद हमें मैसेज कंपोज करना है। मैसेज क्या होगा, जो मैसेज वहाँ पे टाइप होगा वही मैसेज आएगा। यहाँ पे दिखाया गया है फॉर्मेट, इस तरह का मैसेज जाएगा। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, $मैसेज, सो इक्वल टू, सो इस तरह से जाएगा, डियर मेंबर। सो ये कंपलसरी जाएगा, डियर मेंबर। सो हम यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर रहे हैं। सो डियर मेंबर ये कंपलसरी जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डियर मेंबर के बाद सो हम यहाँ पे एंटर दे रहे हैं और इसके बाद एक डॉट देंगे। यहाँ पे मैसेज जो दिया गया है, वो मैसेज जो टाइप होगा वो इस HTML कंपोनेंट से जाएगा। इसका मतलब है हम यहाँ पे यूज करेंगे $_post, ये फॉर्म से आएगा। फॉर्म में इसका नाम है मैसेज, इसका नाम है फॉर्म में मैसेज है। सो मैसेज से जाएगा। उसके बाद फिर से हमने सिंगल कोट शुरू किया, उसके बाद एक लाइन है, डाउनलोड द अटैचमेंट फ्रॉम हियर। अटैचमेंट वहां पे डाउनलोड होगा और इस पे लिंक होगा। सो इसका मतलब है यहाँ पे हम और एक लाइन यूज करेंगे, डाउनलोड द अटैचमेंट फ्रॉम हियर, और ये हियर हाइपरलिंक होगा, मतलब HR ये टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे हाइपरलिंक होगा और इसको हम A को क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिंगल कोट को डबल कोट भी कर सकते हैं, डबल कोट भी काम करेगा यहाँ पे। सो मेरा डबल कोट यहाँ पे क्लोज हुआ है, सिंगल कोट यहाँ पे क्लोज हुआ है। सो ये यहाँ पे हाइपरलिंक होगा। और ये जो पाथ होगा, जो अपलोड डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसका जो पाथ होगा, सो वो पाथ ये HREF पे असाइन हो जाएगा। कैसे असाइन हो जाएगा, हमें फाइल अपलोड का कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। फाइल अपलोड के लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, फाइल अपलोड। सो हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट बी R। सो RAND, हम एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करेंगे, लेट बी 999299999। सो यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे पाथ, जहाँ पे उस फाइल का पाथ स्टोर होगा। सो बेस नेम फंक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे,
पहले एग्जाम्पल पे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका काम क्या है, रोल क्या है। तो हम क्या करेंगे, बेस नेम फंक्शन से, बेस नेम फंक्शन जो होता है यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर तो ये फाइल वेरिएबल से लेगा, और दूसरा जो वैल्यू है उसका, सो यहाँ पे नेम कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, सो डायरेक्टली क्या होगा, उसका नेम एंड पाथ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फाइल का नाम से पहले हमें रैंडम नंबर लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ईच टाइम जब ये फाइल अपलोड होगा, उससे पहले ये नंबर अटैच हो जाएगा, ताकि अगर सेम नेम पे दोबारा कोई फाइल अपलोड हो तो रिप्लेस नहीं होगा। सो यहाँ पे कुछ कंडीशन डाला नहीं गया है कि कौन सा फाइल हम अपलोड करें या नहीं करें, इसलिए हम कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये पहले पाथ कलेक्ट कर लिया, उसके बाद फाइल अपलोड करेंगे हम ईफ में डालते हैं। सो अगर फाइल अपलोड नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखा देगा। सो एल्स इको, सो एरर इन फाइल अपलोड। सो एरर इन फाइल अपलोड, यहाँ पे एक मैसेज दिखा देगा, एरर इन फाइल अपलोड। सो यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे। कोड इसके लिए क्या होगा, फाइल अपलोड करने के लिए, सो @move uploaded फाइल। सो @move uploaded फाइल, ये फंक्शन यूज करेंगे हम अपलोड करने के लिए फाइल। सो यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर है इसका, कहाँ से ये अपलोड होगा, सर्वर में जब अपलोड होगा तो एक टेम्पररी नेम से अपलोड होगा। सो tmp नेम, और दूसरा पैरामीटर है कि कौन से पाथ से आएगा, ये है इसका पाथ जो हमने क्रिएट किया हुआ था, पाथ, इस पाथ से वो आएगा। ओके, पहला पैरामीटर है, ये उसका नाम है फाइल कंपोनेंट का, और ये यहाँ पे टेम्प नेम, मतलब जो फाइल अपलोड होगा ये इसका ओरिजिनल नेम, और सर्वर पे जब स्टोर होगा तो एक टेम्पररी नेम से स्टोर होगा, और ये इसी पाथ से फाइल यहाँ पे आएगा। ओके, अगर फाइल अपलोड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, एक सेशन वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, $session लेट बी पाथ। सो पाथ इक्वल टू ये वाला पाथ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा फाइल अपलोड होने के बाद। सो सेव करते हैं, और यहाँ पे जो पाथ है हम वो सेशन वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे जो हाइपर लिंक है हम यहाँ पे सेशन वेरिएबल यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। सो डट कंकाटिनेशन के लिए, और यहाँ पे हम सेशन वेरिएबल पाथ का यूज करेंगे। ओके, सो ये यहाँ पे पाथ असाइन हो गया, और हियर यहाँ पे हाइपरलिंक हो जाएगा। सो डाउनलोड द अटैचमेंट फ्रॉम हियर, और उसके बाद भी कुछ लाइन्स हैं, जैसे कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स। सो हम यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स यूज करेंगे, और उसके बाद पहले फॉर्म से वो नाम आएगा। सो हमने यहाँ पे क्लोज किया। सो $session f name, ये पहले फॉर्म से आएगा। सो इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे BR ब्रेक यूज कर दिया।
फिर यहाँ पे नीचे उसका मेल आईडी भी आएगा, जो मेल आईडी सेशन पे स्टोर हुआ था इसका मेल आईडी भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसका मेल आईडी, सो नाम और मेल आईडी थैंक्स एंड रिगार्ड्स ये आ गए यहाँ पे। ओके, इस तरह से हमारा अभी जो मैसेज है वो कंपोज हो गया, मतलब ये वाला जो मैसेज था ये अभी बन गया है। सो अभी क्या करना है, मेल फंक्शन के अंदर हमें मैसेज पास करेंगे। सो यूज मेल फंक्शन। सो मेल फंक्शन में क्या होगा, पहले तो सेंडर रहेगा, किसे वैल्यू किसको जाएगा, तो सेंडर इंफॉर्मेशन कहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे टू में स्टोर हो रहा है सेंडर। तो इसका मतलब है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट टू। तो सेकंड पैरामीटर रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो भी फॉर्म से आएगा डायरेक्टली सब्जेक्ट जो है। सो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। नेक्स्ट रहेगा मैसेज। मैसेज जो है वो वहाँ यहाँ पे कंपोज हुआ है, सो मैसेज। देन नेक्स्ट रहेगा हेडर इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे वो वैल्यू कौन से सेंडर से सेंड हो रहा है, दिस इज द। और यहाँ पे हम एक मैसेज दे सकते हैं, सेंड सक्सेसफुली। उसके बाद हमें क्या करना है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रॉपर स्पेसिंग के साथ जाएगा, डियर मेंबर, उसके नीचे मैसेज, उसके नीचे अटैचमेंट और थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और ये वाला जो लाइन होगा ये यहाँ पे दिया जाएगा। तो हम क्या करना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक यूज करना है ताकि नीचे नीचे एक लाइन के बाद एक लाइन आए। सो ब्रेक, सो हम यहाँ पे 2 टाइम्स ब्रेक ले सकते हैं। सो ब्रेक, सो यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स के लिए और एक बार यहाँ पे भी ले सकते हैं ब्रेक, थोड़ा स्पेस दे देते हैं ज़्यादा यहाँ पे, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। सो यहाँ पे भी ब्रेक, सो यहाँ पे ब्रेक तो लगा हुआ है, सो ब्रेक अभी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सो जो सेशन हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, सेशन का जो वेरिएबल यूज हुआ है, सेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। सो हमें यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है अभी PHP। सो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, तो सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। सो अभी ये रेडी हो गया है। सो एक चीज हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम जो फाइल अपलोड किए हैं, जो पाथ यहाँ पे दिया गया है, ओके, वो पाथ जब इसे रन करेंगे, ये पाथ यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें चेक करना पड़ेगा। सो ये मेल फंक्शन रन करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए। सो ऑनलाइन सर्वर पे हमें इसे रन करना होगा, रिमोट सर्वर पे रन करना होगा। मेरे पास एक डमी रिमोट सर्वर है जहाँ पे मैं इसे रन करूँगा। सो कनेक्ट हो गया मेरा सर्वर। सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, टेस्ट टेस्ट के नाम पे फोल्डर बना लेता हूँ। सो मेरा फाइल है जाम के अंदर, जाम, देन htdocs असाइनमेंट 13। सो ये टेक्स्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक से, और यहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ टेक्स्ट को सेंडर को। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ को आपको नोटिस करना होगा। सो अभी चेक करते हैं कैसे रन कर रहा है। तो मेरा ये अपलोड हो चुका है अभी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा सर्वर था, तो मेरा सर्वर था द ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था टेस्ट। सो टेस्ट फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ।
द ऑनलाइन टेस्ट हाँ, टेस्ट इसके अंदर एक था मेरा सेंडर, एक था मेरा कंपोज। तो मैं यहाँ पे टेस्ट क्लास सेंडर डॉट पी रन करूँगा। ये मेरा फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे हमें चेक करते हैं, कोई नाम यहाँ पे दे दिया और कोई मेल आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो कंपोज मेल, तो मेरा ये कंपोज मेल पे चला गया। अभी मैं यहाँ पे एक मेल आईडी दे रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट टाइप कर रहा हूँ, इनविटेशन टू माय बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैसेज, कम टू माय पार्टी ऑन 25th September 2020 at 8 PM। देन मैं यहाँ पे कोई फोटो वगैरह हो तो मैं यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ फोटोज। ओके, सो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दे दिया, एक मैसेज सब्जेक्ट भी दे दिया और मैसेज भी यहाँ पे डाल दिया और एक इमेज यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ और सेंड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे मैसेज दे दिया, मैसेज मेरा स्टैटिक था, मुझे यहाँ पे मैसेज दे दिया, मेल सेंड सक्सेसफुली। सो चेक करते हैं मेरा मेल एक्चुअली में आया है या नहीं आया है। सो जीमेल, सो मेरा ये वाला मेल आईडी था जिसमें मैंने सेंड किया था। सर्वर से मेल सेंड होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी मेल स्पैम पे भी चला जाता है। सो वेट करना पड़ेगा, अभी तक तो मेल नहीं आया है। चेक स्पैम, स्पैम पे भी मेल नहीं आया है अभी तक, थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेल आ गया है अभी मेरा। सो चेक करते हैं, मेल आईडी जो दिया गया था उसी मेल आईडी से आया है, इनविटेशन टू माय पार्टी। सो क्लिक करते हैं, देखिए डियर मेंबर कम टू माय पार्टी, जो मैसेज मैंने दिया था, डाउनलोड द अटैचमेंट फ्रॉम हियर और थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये सारा चीज यहाँ पे आया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, जब मैं इसे ओपन करूंगा तो देखिए अटैचमेंट, सो देखिए यहाँ पे अटैचमेंट खुल नहीं रहा है। सो फिर से ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे न्यू विंडो। सो देखिए ऐसा अटैचमेंट यहाँ पे परफेक्टली खुल नहीं रहा है। सो क्या हुआ है प्रॉब्लम यहाँ पे ना, देखिए जब ये कोई सर्वर से रन कर रहा है तो सर्वर का पूरा पाथ इमेज का यहाँ पे आना चाहिए। मतलब हमने ये वाला सर्वर यूज किया है और उसके अंदर एक टेस्ट फोल्डर भी किया हुआ है, तो ये पूरा पाथ यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, द ऑनलाइन टेस्ट स्लैश टेस्ट, और यहाँ पे हम उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ऐड कर लिया यहाँ पे। तो अभी हम चेक करते हैं इसे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने एक कोड को चेंज किया अभी कंपोज डॉट पीएचपी का, तो फिर से इसे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपोज डॉट पीएचपी हमने अपलोड कर लिया, यहाँ पे चल रहा है अपलोडिंग। तो अपलोड हो गया और ये वाले जो मेल आया था इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसका बॉडी, इसको मैसेज को कॉपी कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं चेक करने के लिए नया मेल सेंड करके। और यहाँ पे हमें जाके थोड़ा फॉर्म को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अगेन मेल दे देते हैं, उस सब्जेक्ट यहाँ पे बॉडी दे देते हैं ये वाला, और वो फोटो अपलोड कर लेते हैं जो फोटो हमने दिया हुआ था। सो फोटो, देन सेंड। सो मेल सेंड हो गया, चेक करते हैं मेल
सर्वर पे आने के लिए थोड़ा वेट करते हैं। तो थोड़ा लेट होता है, अभी तक स्पैम में भी नहीं आया है, इनबॉक्स में भी नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा वेट करते हैं मेल का। अभी देखिए मेल आ गया, यहाँ पे चेक करते हैं। सो डियर मेंबर, जो मैसेज लिखा था हमने आ गया। अभी ये अटैचमेंट चेक कर लेते हैं। सो क्लिक करते हैं। देखिए पूरा अटैचमेंट अभी खुल गया। जो फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड किया था, ये फाइल यहाँ पे आ रहा है। सो जो इमेज अपलोड हुआ था उसी तरह से यह इमेज यहाँ पे आ रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी सर्वर आप यूज कर रहे हैं उसी का प्रॉपर पाथ हमें यहाँ पे देना पड़ेगा अपलोड के बाद, रिमोट सर्वर जो यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा असाइनमेंट है। होप ये कोड जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 पेज यहाँ पे यूज हुआ है, ये भी सेशन से यूज हुआ है। तो कोड बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये फाइल अपलोड का एक सेक्शन यहाँ पे यूज हुआ है और एक यूज हुआ है ये मेल वाला फंक्शन जो यहाँ पे यूज हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बिटाकू सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख के हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।